हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को एलिप्स पढ़ाने जा रहा हूं। एलिप्स में बेसिक डेफिनेशन क्या है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसेंट्रिसिटी क्या होता है इसमें, और इसके बाद इसमें मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, लेटर सेक्टम क्या है ना। तो इन सब सारी बातों के बारे में आज तुम लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। कुछ पढ़े हो अपनी तरफ से? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम पहले से ही पढ़े हुए हो, है ना। जब तक सर नहीं पढ़ाएंगे तब तक कैसे पढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो मैं सारी बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात कर ली जाए। क्या होता है डेफिनेशन, पता है? चलो अच्छा, मैं बताता हूँ। देखो, एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। एलिप्स एक पॉइंट का रास्ता है। ये रास्ता कैसा होता है? ये रास्ता इस तरह से होता है। अभी मैं पूरा डेफिनेशन करता हूँ, ठीक है। तो देखो, एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये जो है लोकस, ये रास्ता ऐसा है एलिप्स का, है ना। मतलब एलिप्स पर एक पॉइंट ऐसे मूव करता है, इस रास्ते पर मूव करता है। तो एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, बहुत ध्यान सुनो। एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज मूविंग सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये एक पॉइंट है और ये एस है, ये एम है। तो एक पॉइंट पी ऐसा मूव कर रहा है कि जो एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से, जो इसका मतलब जो डिस्टेंस का जो रेशियो निकाला जा रहा है वो कांस्टेंट होगा। तो एलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। मतलब कहने का कि ये जो है ना PS अपॉन PM की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को E कहते हैं और E की वैल्यू 1 से कम होती है। समझ में आ रही बात? इन दोनों का जो रेशियो है ना PS अपॉन PM, ये इसेंट्रिसिटी E कहलाता है और E की वैल्यू 1 से कम होती है। तो फिर सुनो ध्यान से, नहीं तो कुछ मिस कर जाओगे। Ellipse is the locus of a point moving such that the ratio of its distances from a fixed point and a fixed straight line is constant, which is less than 1. This constant is known as eccentricity. ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ellipse is the locus of a point moving such that the ratio of its distances from a fixed point and a fixed straight line is constant, which is known as eccentricity, and its eccentricity is less than 1. ठीक है, तो PS अपॉन PM, एक पॉइंट से दूरी निकालो और फिर उस पॉइंट का जो है एक इस पॉइंट का, पहले इस पॉइंट से दूरी निकालो, फिर एक स्ट्रेट लाइन से दूरी निकालो, इन दोनों का रेशियो ले लो और ये इसेंट्रिसिटी E के बराबर होता है और E की वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक है। जैसे मान लो इन दोनों का रेशियो 1/2 हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, जितना भी है उसका दुगना ही है। तो PS अपॉन PM जो है अगर 1/2 है तो जाहिर सी बात है इससे ये दुगना होगा, ठीक है। अगर मैं इसको लिख देता हूँ PS अपॉन PM बराबर 1/2, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, मतलब 1 और 2 के रेशियो में। अच्छा चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसका रेशियो 1 और 2 का बना रहता है। अगर मैं P को यहां ले लेता हूं तो ये इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का जो रेशियो है वो अभी भी वही बना रहेगा जो यहां पर है। जैसे मान लीजिए 1/2 मैंने कहा, तो दिस अपॉन दिस भी 1/2 होगा। अगर मैं P को यहां ले लेता हूं तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस, ये भी 1/2 के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से सिचुएशन होती है। देखो ये, ठीक है, ठीक है, और इस तरीके से जाता है। इन दोनों का रेशियो जो है हमेशा जो है 1 और 2 का बना रहता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से, है ना। समझ में आ रही बात आप लोग को? ठीक है, ऐसे बनता है एलिप्स। तो एलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है और ये लोकस एक रास्ता है, ठीक है। और लोकस का मतलब ही होता है रास्ता, है ना। अगर मान लो कोई पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हमेशा बना रहे, एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर रहे वो पॉइंट, तो सर्कल बनाएगा, सर्कल के ऊपर जाएगा, है ना। तो रास्ते को लोकस कहते हैं। तो एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट
हाँ, the ratio of its distances from a fixed point and a fixed straight line is always constant. This constant is known as eccentricity and eccentricity is less than 1. और ये जो रेशियो की बात हो रही है, जाहिर सी बात है 0 से ज़्यादा तो होगा ही, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब ये मत कहना सर ई की वैल्यू 1 से कम है तो सर ये निगेटिव भी हो सकता है क्या, तो ये दिमाग ना लगाने लगना तुम लोग, ई की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होती है, ठीक है। तो एलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई एंड ई इज लेस देन 1, समझ में आ गया। चलो तो अब जल्दी से इसका एक फार्मूला डेवलप कर लिया जाए, है ना। अब डिफिनीशन तो हो ही गया कि आखिर ये जो है क्या इसके लिए कहा गया है, और ये जो फिक्स पॉइंट है ना इसको फोकस कहते हैं, और ये जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। पूरे अपने ये कॉनिक सेक्शन में कहीं पर भी जो मतलब जो डिफिनीशन में होता है ना फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं, और फिक्स स्ट्रेट लाइन जो कहा जाता है ना डिफिनीशन में, जहां पर आता है फिक्स स्ट्रेट लाइन, तो वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। चलो अब हम इसके फार्मूले को डेवलप करते हैं कि आखिर ये एलिप्स आया कैसे। तो चलो जल्दी से इसका फार्मूला डेवलप करते हैं। ये ए कॉमा 0 है, ठीक है, और ये पॉइंट P है जिसको मैं H कॉमा K कह दे रहा हूँ। लोकस निकालते समय सबसे पहले जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को H कॉमा K कह देते हैं, ठीक है। जो एक घूमता टहलता पॉइंट होता है उसको H कॉमा K कह देते हैं, ठीक है। और ये रहा फिक्स स्ट्रेट लाइन, इसको हम x बराबर a अपॉन ई कह रहे हैं, इसका नाम s पड़ गया, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं हम इस पर, इसको m कह दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है, कुछ भी मिस मत होने देना। चलो देखो बच्चों, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, ठीक है। E की वैल्यू 1 से कम है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, नहीं तो तुम लोग कहोगे अरे सर ई क्या है ना, तुम लोग भी बड़ा तेजी से भूलते हो कोई चीज़, तो ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पी एस अपॉन पी एम की वैल्यू ई है। अब पी एस की वैल्यू, पी एस है कितना, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विद अंडर रूट। ये समझ में आया क्या है ये, डिस्टेंस फार्मूला है क्या ये, ग्रेट, तुम लोग को आता है, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस फार्मूला h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर है ना, और अंडर रूट साइन। अच्छा pm की वैल्यू कितनी है, इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 0y माइनस ए अपॉन ई बराबर 0, ये लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें, h और k को यहाँ पे रख देते हैं अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। फार्मूला पता है ना आप लोगों को, फार्मूला पता है, ग्रेट। स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन में सब कुछ बता रखा है तुम लोगों को। चलो अब देखो ये पीएम की वैल्यू कितनी है, तो इसमें h और k रखो जल्दी से, h माइनस नहीं h प्लस 0 के माइनस ए अपॉन ई अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है, और ये मॉड के साथ कर दिया, ये बराबर ई हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, समझ में आ गया, ग्रेट। अच्छा चलो ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं और तुम्हारे सामने एक मैजिक होगा और एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे सामने, है ना। चलो करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। और एक बात बताओ, अभी इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम लोग रोने लगोगे। अपॉन इसको ऐसे कर दें h माइनस ए अपॉन ई और इस पर मॉड बराबर ई, पहले इतना कर दें। देखो ये जो मैंने तुम लोग को समझाने के लिए इतना लिखा है ये मैंने ज़्यादा लिख दिया है, डायरेक्टली ये लिख दिया जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस h माइनस ए अपॉन ई अपॉन अंडर रूट 1 भी नहीं लिखा जाता है, मगर ये समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया कि तुम्हें ये जानना चाहिए कि ये आखिर आया कैसे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने ये लिख दिया है ना। अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए टीचर को कि हर चीज़ बता दें, नहीं तो पता लगा कुछ बच्चे छूट गए तो फिर ज़्यादा सोच करके फिर उसको समझा, है ना। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारे सामने बोल दी जाए, है ना। चलो अच्छा, ये अब इसके बाद क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे और स्क्वायर करोगे तो मॉड भी हट जाएगा और स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा।
तो h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर h माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर। अच्छी बात है, बढ़िया। एक स्क्वायर करने से तुम्हें क्या क्या फायदा हुआ, अंडर रूट भी गायब हो गया और साथ साथ मॉड भी गायब हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा चलो ठीक है। अब इसके बाद आप जब इसको ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aEh, ठीक है, और प्लस के स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है देखो जरा, तो इसमें ई स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 2ah अपॉन ई, ठीक है। और जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, ई स्क्वायर एच स्क्वायर, देखो बड़ा गजब चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2aEh, है ना, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। देखो इतना बढ़िया इक्वेशन दिख रहा है ना, तुम लोग तो डर गए होगे ना, डरो मत यार, अभी कुछ कैंसिल होने वाला है। एक तो ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को एक साथ लेते हैं, एच स्क्वायर इधर ले आएंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और प्लस के स्क्वायर लिखा ही हुआ है, वेरी गुड। ये और ये गए, मतलब इधर हो गए, और के स्क्वायर को भी मैं ले ही चुका हूँ। अब ये और ये बचे हुए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर को जब उधर ले जाओगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर, देखो थोड़ा हल्का हो गया ना। इतना बड़ा दिख रहा था, ये थोड़ा छोटा हो गया। अभी और छोटा करते हैं, इसको डिवाइड करो इसमें, तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देख रहे हो, ये आया। और अब इसी के बाद कहानी को आगे बढ़ाना है। ये एलिप्स की इक्वेशन लगभग आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इधर ले दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा एक्स स्क्वायर, एच और के की जगह हम एक्स और वाई रिप्लेस कर देते हैं। जानते हो ना, ये जब लोकस हम लोग निकाल, मैंने तुम लोग को स्ट्रेट लाइन में भी लोकस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, पढ़ा ही होगा। देखो हम जब लोकस निकालने लगते हैं, लोकस क्या होता है, वास्तव में एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव कैसे कर रहा है, किस रास्ते से जा रहा है। और जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना, हम लोग उस रास्ते की इक्वेशन लिखते हैं, है ना, कि कोऑर्डिनेट कैसे बदल रहा है, एक्स की वैल्यू घटने या बढ़ने से वाई की वैल्यू कैसे बदल रही है ना। तो रास्ते की इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। तो देखो हम लोग को जब लोकस निकालना होता है तो पहले उस पॉइंट को एच कॉमा के मान लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराते हैं। अंत में क्या होता है, एच और के में एक रिलेशन मिल जाता है, और अंत में उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एच एब्सिसा को रिप्रेजेंट करने के लिए था और के ऑर्डिनेट को। तो एक्स से एच की जगह एक्स लिख देते हैं और के की जगह वाई लिख देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यही है एलिप्स का इक्वेशन। समझ में आ रही बात, यही है एलिप्स का इक्वेशन। पहले यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं है, पहले ये है, ये जानना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तुम लोग तो बड़े जल्दी में रहते हो, सर इसको जल्दी से बी लिख दीजिए काम हो जाए, है ना। अरे ये है एलिप्स का इक्वेशन, हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब इसको ऐसे लिख दिया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कह दिया था है। इस तरह से ज्यादा फेमस है, ठीक है। और ये करने के बाद हम लोग एक फार्मूला याद रखते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। और हाँ, ई की वैल्यू 1 से कम है, ये जान लो, ठीक है। तो ये है सारा कहानी, ठीक है। और e की वैल्यू जब 1 से कम है तो पक्की बात है 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव होगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। e की वैल्यू 1 से कम है तो जाहिर सी बात है ई स्क्वायर भी 1 से कम ही होगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, है ना, पॉजिटिव है ना। 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू 1 से कम कुछ भी, और 0 से 1 के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। तो 1 माइनस ई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर इंटू ये कुछ भी आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो इसीलिए इसको बी स्क्वायर कह लिया गया, ठीक है। और फार्मूला बना दिया गया अंत में, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब ये 1 से कम, भाई 1 में से कुछ घट रहा है तो ये 1 से कम हो गया, और ए में कुछ छोटा मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, तो इसका मतलब बी छोटा होगा। बी इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं सॉरी, बी इज ऑलवेज लेस देन ए, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा गया है एलिप्स को,
और ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, और ई की वैल्यू तो 1 से कम होती ही है। अगर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है तो पक्की बात समझो कि जो बी है वो ए से कम है। ठीक है, अभी कैसे है और डायग्राम बना के बताता हूँ, तुम लोग क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। तो ये समझ में आ गया बच्चों की एलिप्स का जो इक्वेशन है वो कैसे आया, है ना। तो चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और जानते हैं ना, एलिप्स के बारे में कुछ और जानते हैं। अभी तक तो सर्कल के बारे में तुमने पढ़ा है ना, इसके पहले पैराबोला के बारे में पढ़ा तुम लोगों ने, और स्ट्रेट लाइंस तुमने अच्छे से देखा है ना। तो देखो तुम लोगों को बताऊं, पहले मैंने जो है कोऑर्डिनेट का बेसिक्स बताया था, और फिर उसके बाद मैंने तुरंत सर्कल ले लिया था, है ना, और सर्कल के बाद मैंने पैराबोला पढ़ा दिया, है ना, और इसके बाद मैंने फिर स्ट्रेट लाइंस को लिया था। तो तुम लोग को जब भी पढ़ना रहा करे ना, तो तुम लोग प्लेलिस्ट में जा करके तब देख लिया करो, पहले स्ट्रेट लाइंस पढ़ लो। तो मैंने प्लेलिस्ट में सारा सेट कर दिया है, तो आप लोग जा करके पहले प्लेलिस्ट में जा करके स्ट्रेट लाइन पहले पढ़ लो, है ना, और उसमें जिस क्रम में मैंने लेक्चर्स को लगाया है प्लेलिस्ट में, आप लोग उसी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, फिर उसके बाद सर्कल, फिर पैराबोला और फिर एलिप्स, ठीक है। और कम से कम स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ताकि स्लोप वगैरह के बारे में कुछ पता रहे, ताकि तुम चैप्टर को समझ सको। तो तुम स्ट्रेट लाइन के बाद सीधा तुम जो है एलिप्स भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्ट्रेट लाइंस थोड़ा बहुत जानना चाहिए आदमी को, ठीक है। जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इसमें m क्या है, स्लोप है ना, c क्या है, y इंटरसेप्ट है ना। जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइंस को क्या लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। तो ये सब थोड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ये पता हो तब अच्छा लगता है कि हाँ कहीं कोई चीज़ हम कर रहे हैं टेंजेंट में, नॉर्मल में, किसी भी चैप्टर में, तो वो तुम लोगों को समझ में आती है। फिलहाल स्ट्रेट लाइन की भी कोई अगर बात होती है तो मैं यहाँ पे बता के ही चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो एलिप्स में तुम लोगों को बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसके पैरामीटर्स को देख लिया जाए कि आखिर इसमें कितने पैरामीटर्स हैं। देखो ये है हमारा एलिप्स, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा बोर्ड भी बहुत बड़ा है, ठीक है। चलो ये हो गया एलिप्स, हाँ, और ये पॉइंट है a,0, ठीक है, और ये जो एलिप्स है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर है, ये भी जान लो, ठीक है, और ई की वैल्यू तो 1 से कम होती है, ठीक है। ये है वाई एक्सिस, और ये है एक्स एक्सिस, ये है 0,0 और ये है -a,0, ठीक है। देख लो x की वैल्यू 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस b, तो ये 0,b और ये 0,-b, ठीक है। इसको थोड़ा सा पास कर दें, हाँ चलो ठीक है। तो ये जो है 0,b है और ये 0,-b है, तो ये जो है y एक्सिस पर इलिप्स जहां पर काटे तो वहां पर उसका कोऑर्डिनेट लिखा जा रहा है। तो देखो इसमें y की वैल्यू 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब y 0 करो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जब y 0 तो x स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस a। तो ऐसे आ गया ये दोनों पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को निकालने के लिए x की वैल्यू 0 कर दो तो y की वैल्यू प्लस माइनस b आ जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो इसको हम a कह देते हैं, इसको हम लोग a डैश नाम देते हैं, ये तो ओरिजिन है ही है अपना, और इसको हम लोग b कह देते हैं, इसको हम लोग b डैश कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये b डैश है, ये a है, ये a डैश, ये b पॉइंट है ये, और ये b पॉइंट के बाद ये b डैश पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर एक फोकस है a,0, इस चैप्टर में फोकस a,0 माना गया है, ठीक है। और e की वैल्यू 1 से कम है तो जाहिर सी बात है फोकस पहले होगा, ओरिजिन के नज़दीक होगा, और ये क्या है x बराबर a अपॉन ई, ठीक है, x बराबर a अपॉन ई, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और ये क्या है x बराबर माइनस a अपॉन, इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स दो फोकस। अच्छा ये ऐसा कैसे होता है, दो डायरेक्ट्रिक्स दो फोकस कैसे हो गए पता है, देखो
x और y की पावर 2 है ना, जब x की पावर 2 होती है ना तो ग्राफ जो है y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होता है। समझो पहले, x की पावर अगर 2 है या इवन है, x की पावर जब इवन होता है तो x की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही वैल्यू आती है। तो जब भी x की पावर इवन हो तो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री जरूर होती है। तो जैसा उधर ग्राफ होता है वैसा ही इधर ग्राफ होता है, जो चीज़ें उधर हैं वही चीज़ें इधर होंगी, एकदम मिरर इमेज जैसा। तो x की पावर 2 है तो a,0 इधर अगर कुछ है तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, तो -a,0 एक और फोकस है। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया ना तो आपने एक तरफ फोकस और एक तरफ डायरेक्ट्रिक्स मान के सॉल्व किया, हाँ, और e की वैल्यू चूंकि 1 से कम थी तो जाहिर सी बात है a जो है a,0 थोड़ा पहले ओरिजिन के ज्यादा नजदीक होगा, a/e ओरिजिन से ज्यादा दूर होगा, है ना। जैसे e की वैल्यू 1/2 है तो ये a/2,0 होगा, और वो x बराबर 2a, x बराबर 2a मतलब ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर। ठीक है, तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले ये मान लिया गया कि फोकस हमेशा, मतलब फोकस स्टार्टिंग कहां से किया गया इस टॉपिक में, इस चैप्टर में a,0 से स्टार्ट किया गया, ये फोकस है, फिक्स पॉइंट को a,0 लिया गया और फिक्स स्ट्रेट लाइन को सबसे सिंपल x बराबर a/e ले लिया गया। तो ये दो, एक फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स स्ट्रेट लाइन को मानने में इतना आसान कर दिया गया कि अब इससे ज्यादा आसान हम नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो ये जो भी डेवलप होगा, जो भी फार्मूला डेवलप होता है वो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला मतलब कि सारी प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर उस कर्व की, और सबसे सिंपल फॉर्म है, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फोकस को a,0 और डायरेक्ट्रिक्स को x बराबर a/e ऐसा मान करके स्टार्ट किया गया। ठीक है, तब ये चैप्टर डेवलप हुआ है, और ऐसा करने के बाद हमें पता चला कि x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। जैसे देखो, मैं इस बात को थोड़ा सा और बता देता हूं, जैसे y बराबर x स्क्वायर है तो इसका डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा बनता है। देख लो भाई, ये 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4, और -2 रखोगे तो भी y की वैल्यू 4 है ना। तो x की वैल्यू पॉजिटिव में लेते हो, x की वैल्यू नेगेटिव में लेते हो तो y की वैल्यू सेम मिलती है, और इसका जब डायग्राम बनाते हो तो y के अलॉन्ग सिमेट्रिकल दिखता है। इसी तरीके से अगर मैं y² = x बनाता हूं तो इसका डायग्राम ऐसा बनता है। ठीक है, अगर मैं y² बराबर x का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये डायग्राम बनेगा। जैसे x बराबर तुम 9 ले लो तो y की वैल्यू +3 और -3 मिलेगी, x की वैल्यू 4 ले लो तो y की वैल्यू +2 और -2 मिलेगी। जब y की पावर 2 है तो x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, जब x की पावर 2 है तो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। और जब x और y दोनों की पावर 2 है, जैसे x² + y² बराबर 1 जैसे हो जाए, तो ये एक सर्कल बनाता है जो कि x एक्सिस y एक्सिस दोनों के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है। ध्यान दो, ये जो सर्कल देख रहे हो ना, x² + y² = 1, तो x की पावर 2, y की पावर 2, तो ये x की पावर 2 है तो इसका मतलब ये y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होना चाहिए, y की पावर 2 है तो x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो, दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल। अगर मैं x एक्सिस को मिरर मान लूं, x एक्सिस पर मिरर लगा, x एक्सिस को मिरर मान लो तो ऊपर का मिरर इमेज नीचे बनेगा, नीचे का मिरर इमेज ऊपर बनेगा। ठीक है, और इसमें अगर मैं y एक्सिस को मैं अगर मिरर मान लूं, ठीक है, तो लेफ्ट का राइट में मिरर इमेज बन रहा है, राइट का लेफ्ट में मिरर इमेज बन रहा है, तो एकदम सिमेट्रिकल है, ये दोनों एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है। तो ये जो देख रहे हो ना, x² / a² + y² / b² = 1, ये x और y इस वाले कर्व में x मतलब जो इक्वेशन है इसमें x की पावर भी 2 है और y की पावर भी 2 है, दोनों की पावर्स जो है वो इवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो जाए, जो इसका ग्राफ बनेगा वो सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के अलॉन्ग भी और x एक्सिस के अलॉन्ग भी। और इस नियम से y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल है तो अगर फोकस यहाँ है तो एक फोकस यहाँ पे भी दिखेगा, और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे है तो एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि इलिप्स में 2 फोकस 2 डायरेक्ट्रिक्स क्यों है, जब सारा काम एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स कर सकते थे। भाई अगर इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स को लो तो सारा काम हमारा हो जाता है, कुछ छूटता नहीं है, पूरा डायग्राम भी बन जाएगा, सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, मतलब जिसमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जरूरत पड़े अगर,
तो इन दोनों से सब कुछ हो जाता है, सारा डेवलपमेंट हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई कमी नहीं रह जा रही है। तो ये दूसरा फोकस क्यों आया, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्यों आया? क्योंकि ये सिमेट्रिकल ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, x की पावर 2 होने की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, x की पावर इवन होने से ऐसा हुआ। वैसे यहां पर तो 2 है, अगर 4 भी होता, अगर मान लीजिए कहीं 4 है, 8 है, अगर x की पावर इवन नंबर में है तो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिकल जरूर होगा ग्राफ। जैसा y एक्सिस के राइट में दिख रहा है वैसा ही y एक्सिस के लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग जानते रहिए। तो इसीलिए 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया a, इसको a डैश, है ना, ये ओरिजिन है ही है जो कि अभी सेंटर कहलाएगा ये, ठीक है। अच्छा, ये b डैश हो गया, ये b हो गया, इसको हम लोग S और इसको S डैश कह देते हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट है वो मूव कर रहा है, अब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इसको इससे मिला देते हैं, ये L1, ये L1 डैश और ये L2, इसको L2 कहा जाता है और इसको L2 डैश, ठीक है। देखो बच्चों, इस एलिप्स के बारे में मैंने तुम लोग को अभी तक जो बताया, डेफिनेशन बताया, और उसके बाद डेफिनेशन से कैसे हम एलिप्स को डेवलप करते हैं ये बताया, फिर डायग्राम बनाया, और डायग्राम में ढेर सारे जो पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं वो सब मैंने ऐसे लिखे, ठीक है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। तो जो वेरियस पैरामीटर्स हैं इसमें वो कौन कौन हैं, क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात कि इसमें जो है 2 फोकस होते हैं, प्लस माइनस a,0, ठीक है। एक a,0 है और एक माइनस a,0 है, ये इसके 2 फोकस हो गए। 2 डायरेक्ट्रिक्स हैं इसमें, x बराबर a/e और x बराबर माइनस a/e, ठीक है। सेंटर इसका ओरिजिन है 0,0, इसमें सेंटर भी होता है, ठीक है। ओरिजिन इसका सेंटर है, ठीक है। तो ओरिजिन इज द सेंटर, ठीक है। और इसमें जो इसके 4 वर्टिसेस होते हैं, a डैश, b और b डैश, तो ये चारों इसके वर्टिसेस, ठीक है। तो a डैश इधर वाले वर्टिसेस और b और b डैश ये और ये वाले वर्टिसेस, ठीक है। तो इसके 4 वर्टिसेस। और इसमें a डैश की जो दूरी है, a डैश जो डिस्टेंस है ये 2a के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2a के बराबर है। तो 2a इसका मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी जो दूरी होती है 2a, a डैश जो है ये मेजर एक्सिस कहलाता है, ठीक है, मेजर एक्सिस, ठीक है। तो ये एक नई बात आ गई आपके सामने, ठीक है। क्या आ गई? मेजर एक्सिस, ये a डैश और ये 2a के बराबर होता है, ठीक है। तो एलिप्स में मेजर एक्सिस जो है a डैश है 2a के बराबर है, ठीक है। इसका जो माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस वो है b डैश, वो 2b के बराबर है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह से गया हुआ है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। यहाँ पर a जो है वो b से ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ठीक है। ये इस तरीके से, हाँ। वर्टिकल एलिप्स भी होता है, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल। और यहाँ पर a जो है b से बड़ा है। तो माइनर एक्सिस b डैश बराबर 2b, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है कितनी होगी भाई? ये डिस्टेंस b है, ये भी जो डिस्टेंस है वो b है, माइनस b भले लिखा है पर डिस्टेंस मैं कह रहा हूं। तो यहां से यहां तक b और b डैश में जो डिस्टेंस है, b डैश जो डिस्टेंस है वो 2b के बराबर है, ठीक है। समझ में आ रही बात? a डैश, a और a डैश के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a, मेजर एक्सिस हो गया। b और b डैश के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2b, वो माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा चलो, और इसमें L1 डैश, लेटस रेक्टम, ठीक है। ये L1 डैश भी है और L2 डैश भी है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से L1 डैश और L2 डैश, ये दोनों जो दूरियां हैं बराबर हैं, हाँ। तो ये होता है 2b²/a। समझ में आ रही बात? तो ये कैसे होता है? अरे भाई x बराबर, जब तुम ये जैसे अगर तुम्हें ये और ये कोऑर्डिनेट मिल जाए तो ये दूरी मिल जाएगी कि नहीं, बोलो। तुम अगर x की वैल्यू a ही रख दो तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मिल जाएगी। अरे भाई यहाँ पर x की वैल्यू तो a ही है ना। जब x बराबर a ही रख दोगे इसमें,
तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर मिलेगी बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है L1 ये है ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, इसको आप लोग रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, x बराबर ए ही रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। वैसे y की वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन नहीं सॉरी वाई स्क्वायर बराबर आता है जो है बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो y की वैल्यू आती है प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है जिसको कि हम लेटर सिस्टम कह रहे हैं, है ना, तो वो 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई ये इसके पैरामीटर्स हैं। इसमें वर्टिसेस 4 हो गए। ठीक है, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, सेंटर है ही है यहाँ पर, 2 फोकस हैं, 2 डायरेक्ट्रिक्स हैं, और जो है लेटर सिस्टम की जो लेंथ होती है वो 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो, इसमें बच्चों एक और डेफिनेशन है, नए डेफिनेशन के बारे में बताता हूं तुम्हें। एलिप्स का एक और डेफिनेशन है, जो आपने अभी एक डेफिनेशन देखा, उस पर आपने देखा किस तरह से हमने एलिप्स को डेवलप किया, सब कुछ देखा। एलिप्स में एक और डेफिनेशन है कि एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एलिप्स एक ऐसे पॉइंट का लोकस है कि इन दोनों दूरियों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर ये P है, ये S और ये S डैश है, तो PS प्लस PS डैश हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। जैसे मान लीजिए P यहाँ आ जाए तो ये दोनों फोकस से जो दूरियों का जो सम है ना वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है इसमें। ठीक है, तो एलिप्स के लिए जो डेफिनेशन है, और मैं इसके लिए थोड़ा सा और कुछ बताने जा रहा हूँ। तो एलिप्स इज आल्सो द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब PS प्लस PS डैश जो है ये PS प्लस PS डैश ये कांस्टेंट होता है। अब चलो, मैं वैसे ये होता है, मैं तुम्हें बता दूं, PS प्लस PS डैश बराबर 2a है, और 2a क्या है, 2a मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, तो एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट, और ये जब मैं कहता हूं एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, वो पॉइंट P है। ठीक है, घूमते टहलते पॉइंट को अक्सर हम लोग P लिख देते हैं, फेमस है थोड़ा। तो ellipse is the locus of a point moving such that the sum of its distances from two fixed point is always constant। ठीक है, 2 पॉइंट से दूरियों का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, PS प्लस PS डैश बराबर 2a, PS प्लस PS डैश बराबर 2a। तो ये दूरियों का सम हमेशा 2a। अगर मैं P को यहाँ ले आऊंगा तो इन दोनों दूरियों का सम हमेशा 2a बना रहेगा। मैं यहाँ ले लूँ तो भी ऐसा होगा, मैं P को यहाँ ले लूँ तो ये और ये दूरी का जो सम है वो 2a के बराबर होगा। तो P कहीं पर भी आ जाए इस एलिप्स पर तो PS प्लस PS डैश बराबर 2a होता है। समझ में आ रही बात? PS प्लस, अरे यार इतना नहीं समझ में आ रहा तुमको, PS प्लस PS डैश बराबर 2a, मतलब S और S डैश दोनों से दूरियों का जो सम है वो हमेशा 2a के बराबर है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा जो पॉइंट है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वो एलिप्स पर ही होता है वो पॉइंट। चलो जल्दी से मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। देखो बच्चों, अभी मैंने तुम लोगों को बताया था ये कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0, ये है माइनस a कॉमा 0, और ये लाइन है x बराबर a अपॉन ई, वर्टिकल लाइन है। जाहिर सी बात है ये जो कोऑर्डिनेट है a अपॉन ई कॉमा 0, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये तो माइनस a अपॉन ई कॉमा 0। समझ में आ रही बात? ये वाला पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है। चलो मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। और देखो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं PS को मैं PM से रिलेट करूंगा। देखो कैसे, अभी देखो मैंने ये दोनों कोऑर्डिनेट लिख दिए, ये x बराबर माइनस a अपॉन ई है। ठीक है, इसलिए माइनस a अपॉन ई कॉमा 0, तो ये माइनस a अपॉन ई कॉमा 0, तो ये कोऑर्डिनेट है a अपॉन ई कॉमा 0 बिकॉज दिस वर्टिकल लाइन इज x बराबर a अपॉन ई, और ये माइनस a अपॉन ई कॉमा 0 क्योंकि ये वर्टिकल लाइन जो है उसकी इक्वेशन है x बराबर माइनस a अपॉन ई। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर रहा हूं। मैं यहां से इसको ऐसे मिला रहा हूं और
और मैं इसको मैं P से मिला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ, चलो x बराबर a अपॉन ई को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, ये x बराबर a अपॉन ई, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये m है, और ये वाला जो पॉइंट है वो मान लीजिए m डैश है, ठीक है। देखो बच्चों, PS अपॉन PM की वैल्यू E के बराबर है, ये तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। PS अपॉन PM बराबर E, ठीक है, यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था, है ना। अच्छा, अब बताओ PS डैश अपॉन PM डैश कितना होगा। अगर मैं उस P का मैं S डैश से डिस्टेंस निकालूं और M डैश से डिस्टेंस निकालूं और रेशियो ले लूं, तो ये कितना होगा। देखो, अगर तुम इस फोकस का यूज करना तो तुम इस डायरेक्ट्रिक्स का यूज करना, ठीक है। तो PS अपॉन PM E आता रहेगा, और अगर तुम इस फोकस का यूज करोगे तो तुम लोगों को फिर इस डायरेक्ट्रिक्स का यूज करना होगा। तो PS डैश अपॉन PM डैश बराबर भी E रहता है, ठीक है। तो ये भी E के बराबर होगा। ध्यान रखना, अगर P जो पॉइंट है उसका जो है डिस्टेंस निकालना है S से, और फिर x बराबर a अपॉन ई से, और दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो लेना है, तो वो E के बराबर होगा। अगर तुम इस P पॉइंट का तुम S डैश से डिस्टेंस ले लेते हो और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ले लेते हो, उसका रेशियो लेते हो, तो वो भी E के बराबर आएगा। तो PS अपॉन PM बराबर भी E होता है, PS डैश अपॉन PM डैश बराबर भी E होता है। देखो, इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से सारा काम चल रहा था, इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। फिलहाल x की पावर 2 होने पर ऐसा कुछ हुआ कि इसमें दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स हो गए। तो जब आप इस फोकस का यूज करना तो इस डायरेक्ट्रिक्स का यूज करना। अगर PS डैश के बारे में कुछ करना है तो PS डैश का PM डैश से संबंध बताना। इस फोकस का यूज करना तो उधर वाले डायरेक्ट्रिक्स का यूज करना। PS करना तो PS अपॉन PM बराबर E लिख देना। S डैश PS डैश करना तो PS डैश अपॉन PM डैश बराबर E कर देना, ठीक है। तो जब डैश आएगा यहाँ पे, डैश आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे डैश लिखना तो यहाँ पे भी डैश लिख देना, ठीक है। तो फिलहाल एक बात बताओ, PS प्लस PS डैश की वैल्यू कितनी होगी, E इंटू PM और प्लस E इंटू PM डैश होगी कि नहीं। देखो ध्यान से, अरे देखो ना, E इंटू PM और E इंटू PM डैश, इतना नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को। PS बराबर E इंटू PM और PS डैश बराबर कितना होगा, E इंटू PM डैश, ठीक है। तो E इंटू PM डैश। अब यहां पर E कॉमन ले लो, कितना आएगा, PM प्लस PM डैश, बोलो सही है। अरे भाई E कॉमन ले लिया ना। अच्छा बताओ, PM प्लस PM डैश, ये E इंटू MM डैश हो गया कि नहीं, बोलो। पूरा यहां से लेके यहां तक की दूरी, देखो ध्यान से। आया भाई, ये जब कॉमन ले लिया तो बचा क्या, PM प्लस PM डैश बचा, ठीक है। और PM प्लस PM डैश का मतलब हो गया MM डैश, पूरी दूरी ले लिया यार, पूरा डिस्टेंस ले लिया। अब बताओ MM डैश, M और M डैश के बीच में दूरी कितनी है, जल्दी से बताओ सोच करके। तुम लोग सोचो, तब तक मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये होगा 2a अपॉन ई, ध्यान दो। ये कैसे हो गया, अरे यार, ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी a अपॉन ई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a अपॉन ई है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इतना दिमाग नहीं लगाते हो, 2a अपॉन ई होगी, ध्यान दो। अरे भाई, ये a अपॉन ई, ये माइनस a अपॉन ई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अरे यही तो है ना mm डैश, तो ये हो जाएगा, ठीक है। mm डैश, m और m डैश के बीच में जो दूरी है वो 2a अपॉन ई है। तो e और e कट गया और ये 2a के बराबर आ गया, ठीक है, बराबर 2a। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि PS प्लस PS डैश जो है, PS प्लस PS डैश बराबर 2a होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग कि जो एलिप्स है उसके दो डिफिनेशंस हैं। पहला डिफिनेशन है कि ellipse is the locus of a point moving such that the ratio of the distances from a fixed point and a fixed straight line is constant. This constant is known as eccentricity, which is always less than 1, ठीक है। और चूंकि ये रेशियो है तो इसलिए 0 से ज़्यादा ही होगा, तो जो ये E की वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, मतलब 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है। और ये रेशियो है, ठीक है। तो जो इसेंट्रिसिटी है वो रेशियो होता है, ठीक है। तो रेशियो है तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और डिस्टेंस का रेशियो, ध्यान रखना, डिस्टेंस का रेशियो है, अलग अलग दो डिस्टेंसेस हैं, उनका रेशियो है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, और जो है PS अपॉन PM बराबर E है ना। तो दो दूरियों का जो रेशियो है वो E के बराबर होता है, E की वैल्यू 1 से कम होती है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो ये पहली डिफिनीशन थी। और दूसरी डिफिनीशन क्या है
कि इलिप्स द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है मेजर एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है। तो दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। ये जो कांस्टेंट है पी एस प्लस पी एस डस जो आता है 2a के बराबर, वो वास्तव में मेजर एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है। हमने ए डैश को मेजर एक्सिस कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो चलिए, तो ये हो गया आपका। अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें जो है फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये सब पूरा जो है निकालते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है फोकस बताना है क्या है, पहले तो इसेंट्रिसिटी बतानी है, फिर उसके बाद तुम्हें इसका फोकस बताना है, फिर डायरेक्ट्रिक्स बताना है। इसमें सब कुछ निकालते हैं, जितना मैंने तुम लोगों को बताया ना पैरामीटर्स, वो सारे हम इसमें सॉल्व करके देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके सारे पैरामीटर्स निकालते हैं। देखो a² बराबर 9 है, ठीक है, और b² बराबर 4 है, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, प्लस माइनस मत कर देना, a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और b बराबर, जैसे रेडियस हमेशा पॉजिटिव लेते हो ना सर्कल में, वैसे यहाँ पर a और b को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। a बराबर 3 और b बराबर 2, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा अब देखो इसेंट्रिसिटी के लिए b² बराबर a² इंटू 1 माइनस e² है, तो b² 4 और 9 इंटू 1 माइनस e², तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस e² बराबर 4 अपॉन 9, ठीक है। और इसके बाद हम ये कर सकते हैं e² बराबर 1 माइनस 4/9, मतलब ये हो जाएगा कितना 5/9, ठीक है। e की वैल्यू आएगी √5/3, ठीक है। इसको भी प्लस माइनस मत लेना, ठीक है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी है, ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव होगा। तो e की वैल्यू हमारी आ गई, तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद फोकस तुम्हें निकालना है। फोकस क्या होता है? फोकस इसमें होता है प्लस माइनस a, 0, ठीक है। तो प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 3 है और √5/3 और कॉमा 0, तो इसका मतलब ये हुआ, ये आ जाएगा प्लस माइनस √5,0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि √5,0 और माइनस √5,0 इसके दो फोकस हो गए, ठीक है। चलो फोकस हो गया। अब इसके बाद बताओ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? वही सब जो तुमने अभी पढ़ा था, बस वहाँ पे सिंपल यूज़ कर देना है यार। डायरेक्ट्रिक्स होगा x बराबर प्लस माइनस a अपॉन e, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 3 और e की वैल्यू 5/3, तो कुल मिला के ये आ गया प्लस माइनस 9/√5, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो आ रहा है x बराबर प्लस माइनस 9/√5, ठीक है। तो ये दोनों इसके डायरेक्ट्रिक्स हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा ना? प्लस माइनस a अपॉन e, a की वैल्यू रख दिया 3 और e की वैल्यू √5/3, काम खत्म, 9/√5, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, सेंटर तो पता ही है 0,0 होता है इसमें। अच्छा इसके 4 वर्टिसेस हैं, एक है a, एक है a डैश, b और b डैश, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट कितना होगा? a,0 मतलब कितना हो जाएगा 3,0, तो 3,0 माइनस 3,0, ठीक है। ये a है, ये a डैश है। इस b की b मतलब जो b पॉइंट है वो क्या है 0,b, तो 0,2 और 0,-2, ठीक है। तो ये इसके जो है 4 वर्टिसेस हो गए, ठीक है। a डैश ऊपर वाले हैं और b डैश ये नीचे वाले हैं। ये हो गया b और ये हो गया आपका b डैश, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने 4 वर्टिसेस, आप लिख दीजिएगा a जो पॉइंट a है, a को बता दीजिएगा 3,0, a डैश को दिखा दीजिएगा -3,0, b को दिखा दीजिएगा 0,2 और b डैश को दिखा दीजिएगा 0,-2, ठीक है। इसके 4 वर्टिसेस हो गए, ठीक है। इस तरह से इसके बाद मेजर एक्सिस कितना होगा? मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? मेजर एक्सिस हो जाएगा a डैश बराबर 2a, और 2a की वैल्यू कितनी है
2 इंटू 3 मतलब ये 6 हो गया। ऐसे ही माइनर एक्सिस हो जाएगा, माइनर एक्सिस बी बी डैश बराबर 2b बराबर 2 इंटू 2 मतलब ये 4 हो जाएगा कुल मिलाकर के, ठीक है। तो मेजर एक्सिस का 6 है और माइनर एक्सिस की जो वैल्यू है, माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो 4 है, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ 6 और माइनर एक्सिस की लेंथ जो है वो 4 के बराबर है। समझ में आ रही बात बच्चों? चलिए, तो ये हो गया मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। अब इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का भी एक है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? L1 डैश बराबर L2 डैश बराबर 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 8 अपॉन 3, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3। मैं यही लिख दे रहा हूँ 8 अपॉन 3, ठीक है। तो ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है सारे जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू पता चल जाए, बी की वैल्यू पता चल जाए, इसेंट्रिसिटी निकल आती है। और एक बार ये दोनों पता है, इसेंट्रिसिटी पता है, फिर ना फोकस में दिक्कत होगी ना डायरेक्ट्रिक्स में दिक्कत होगी, और फिर आप आसानी से इसके वर्टिसेस भी निकाल लोगे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी निकाल लोगे, साथ साथ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लोगे, ठीक है। तो बच्चों, आज मैंने आपको इलिप्स के बेसिक डेफिनेशन के बारे में बताया, और उस बेसिक डेफिनेशन से कौन कौन सी और चीज़ें जो जनरेट होती हैं, जो निकलती हैं, वो सब चीज़ें मैंने आज आप लोगों को बताई हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक पार्ट है ये इलिप्स का, और इसके बाद की चीज़ों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।